हम लोग थे साथ मधुबनी में जब उनको दुलारी देवी जी जो पद्मश्री हैं मोदी और नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में उनको पद्मश्री दिया था। उन्होंने ये सारी गिफ्ट किया था और वहाँ पर लोगों ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय अगर पहनेंगी तो पूरा एक अच्छा रहेगा उसके लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरा मिथिला की तरफ से कि उन्होंने आज ये साड़ी पहनी और एक मैसेज पूरे उसमें दिया। वैसे ही वर्ल्ड रिनाउंड मधुबनी पेंटिंग रहा है और वो अति पिछड़ा समाज से आती हैं दुलारी देवी, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनको ये साड़ी वहाँ पर मधुबनी के सौराठ गांव में उगई थी। सौराठ गांव है जहाँ नीतीश कुमार जी ने मधुबनी पेंटिंग इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, उसी इंस्टीट्यूट में गई थी, वहीं पर ये साड़ी उनको गिफ्ट किया गया था। तो हम पूरे मिथिला के तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि इससे उन्होंने इस मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन करके पूरा बिहार और पूरा 12 बजे तक सारा चीजें आप लोग के सामने आ जाएंगी। धैर्य रखिए, 12 बजे तक सब खबर आपको मिल जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, अभी 12 बजे तक सारा चीजें आप लोग के सामने आ जाएंगी। धैर्य रखिए, 12 बजे तक सब खबर आपको मिल जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, अभी 12 बजे तक सब पता चल जाएगा। तो कहा 12 बजे तक चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो डिजिटल इंडिया हो चुका है, चीज़ें तो अब पलक झपकते सामने आ जाती हैं। राजेश्वर जी, बजट से क्या उम्मीदें लगाई जानी चाहिए? 50 मिनट की बात बची हुई है, हम क्या उम्मीदें लगाएं, सेक्टर्स क्या उम्मीदें लगाएं? क्या ये बजट लोक लुभावन हो सकता है? देखिए राजीव जी, मुझे तो नहीं लगता कि बजट लोक लुभावन होगा। हाँ, लेकिन बजट कहीं ना कहीं से जो लगातार माननीय मोदी जी का जो अब तीसरे में भी है, एक लगातार कमिटमेंट है कि 2047 तक हम थर्ड वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे, उसकी दिशा में कहीं ना कहीं बढ़ेगा आगे की तरफ। लेकिन साथ ही साथ जैसा लगातार ये बातें हो रही हैं कि जैसे भी हम डिफेंस के जनरल साहब की भी बात सुन रहे थे कि हमारे जो बजट के पैसे, हमारी ये जो चुनौतियां हैं, इनको बजट में पैसे, तो हर सेक्टर कुछ ना कुछ बजट में पैसा चाहता है और इतने पैसे बजट में होते नहीं, उसके कंस्टेंट्स रहते हैं। हमारे साथी पवन जी भी बता रहे थे, कंस्टेंट्स हैं। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी जितना मर्जी आप सबको पैसे बांट दो, अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं से उतनी इनकम आनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं मिस करके कैपिटलाइजेशन पे, जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार कैपिटलाइजेशन पे हो रहा है। और दूसरा AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे अभी चाइना ने भी जो डीप सीक करके जो दूसरा चार्ट बोर्ड, इसे इंडिया ने भी परसों 2-3 दिन पहले ही मैं देख रहा था कि वैष्णव अपने क्या कहते हैं IT मिनिस्टर ने भी कहा कि हम इंडिया में भी डेवलप करेंगे। तो नाउ यू हैव टू लुक फॉर समथिंग टू डेवलप इन इंडिया जो कॉस्ट कम हो। जैसे अब ट्रम्प भी कह रहे हैं लगातार कि अब यू हैव टू पे इन द डॉलर। तो डॉलर में पेमेंट करने का मतलब है कि डॉलर स्ट्रांग होगा तो रुपये आपका कमज़ोर होता जाएगा। उन सब चीज़ों को आप मिट आउट करने के लिए ज़रूरी है कि आप इम्पोर्ट पे कहीं ना कहीं कट डाउन करो। इंपोर्ट पे आप कट डाउन तभी कर पाएंगे जो आप उन चीज़ों को इंडिजियस लेवल पर डेवलप करेंगे। जैसे डिफेंस की हम बात करें या किसी भी सेक्टर की बात करें, स्पेसिफिकली डिफेंस में तो क्या होता है कि 100 रुपये का माल आपको 500 रुपये में खरीदा, क्योंकि लिमिटेड सप्लायर होते हैं, उसके आप वो जैसे भी बार्गेन करते हैं आपको करना पड़ता है। तो आप उसको इंडिजाइजेशन करेंगे या इंडिया में बनाने करेंगे, जैसे पहले भी होता है स्किल डेवलपमेंट और बहुत सी स्कीमें सरकार ने निकाली थी। उन चीज़ों पर मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि हम एम्फेसिस भी दें, उनको बजट एलोकेशन में भी लाएँ। साथ ही साथ जैसा कि कहा गया कि अब 70 साल से ऊपर लोगों को आप सुविधाएँ देंगे, इस टाइप की चीज़ें मुझे लगता है। See, the budget is very simply an accounting statement. It states as to how much did the government spend, how much did the government earn, whether there's a surplus or there is a deficit. But unfortunately over the years, this has become once in a year podium for the finance minister to grandstand and talk about everything from motherhood to apple pie. And coupled with that, television channels have turned it into a spectacle, primarily because it becomes an event. मनीष तिवारी कह रहे थे कि एक मौका होता है हर साल, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद भवन में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री संसद में उम्मीदों का पिटारा लिए हुए निर्मला सीतारमण और देखने के लिए उस इंतजार का फल पाने की कोशिश करती हुई जनता, पूरा देश, अलग अलग सेक्टर, बिजनेसमैन
विश्व की वो बिरादरी जो भारत को एक बड़े मार्केट के तौर पर भी देखती है, वो भी आज के दिन टकटकी लगा के जरूर बैठी होगी कि भारत किन परिवर्तनों के साथ गुजरने वाला है इस बजट के जरिए, और आगे आने वाला साल भारत के इस विशाल मार्केट से क्या उन्हें दिला सकता है। तो पूरा विश्व भारत के इस बजट पर नजर लगाकर जरूर बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। कैबिनेट की बैठक है ठीक 10:30 बजे, समय हो रहा है 10:16। 14 मिनट के अंदर ये बैठक होगी और उसके बाद उम्मीद यही कि 10 मिनट के अंदर बाकी प्रक्रियाएं पूरी होके हम फिर 11 बजे का इंतजार करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री, अलग अलग मंत्रालयों के सभी प्रभारी मंत्री, कैबिनेट की बैठक है, इसलिए बहुत जल्द वहां पर पहुंच चुके होंगे या पहुंच रहे होंगे। और ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से राकेश कुमार सिंह, हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट, इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। राकेश, क्या तस्वीरें, संसद भवन में ही आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? राकेश, अनम्यूट कर लें खुद को। राकेश, अनम्यूट कर लें खुद को। चलिए, ऐसा होता है, लेकिन हम बजट की बात कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स, सैलरीड क्लास क्या सोचेगा, क्योंकि मैं भी उसी ब्रैकेट में आता हूं, तो मेरे दिमाग में भी वही सवाल होगा। लेकिन क्या इनकम टैक्स से जुड़ी हुई बातें ही बजट होता है, या फिर बजट बहुत कुछ चीज़ों को अपने में समाये रखता है? अधिकतर हम केवल बातें इनकम टैक्स और इसके इर्द गिर्द ही लेकर चले जाते हैं, लेकिन भविष्य का खाका रचने के लिए बजट बहुत जिम्मेदार होता है। तो बजट लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं सीतारमण बजट के साथ में बजट को टेबलेट पे लेकर के आई हैं, लाल कलर का इस पे कपड़ा लपेटा हुआ है, और ये आप टेबलेट को लेकर के निर्मला सीतारमण आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ में टेबलेट की कॉपी है निर्मला सीतारमण के हाथ में, और हाथ दिखाकर, जी हाँ, क्रीम कलर की उन्होंने साड़ी पहन रखी है निर्मला सीतारमण ने, और लगातार हाथ दिखाते हुए वो यहाँ पर संसद भवन में प्रवेश कर रही हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, और निर्मला सीतारमण आप देख सकते हैं डॉक्टर संजय जायसवाल से मिल रही हैं, और जितने भी मीडिया वाले हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनको सभी को हाथ दिखाते हुए, टेबलेट को सामने दिखाते हुए, लाल कलर का टेबलेट लेकर के अब निर्मला सीतारमण संसद भवन के अंदर जा रही हैं, और अब सीधे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट के अप्रूवल दिया जाएगा। उसके बाद में ठीक 11 बजे, जी हाँ, ठीक 11 बजे लोकसभा में, संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर सकते। आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण संसद भवन के गेट पर सभी को बजट के प्रति, जी हाँ, टेबलेट में बजट के प्रति दिखाती हुई, और ये लाल कलर का पूरा आप देख सकते हैं जिसपे भारत सरकार की मोहर लगी हुई है, 3 शेर का चिन्ह बना हुआ बजट के कवर के ऊपर, और ये निर्मला सीतारमण अंदर संसद भवन में जाती हुई कैबिनेट की बैठक में जाती। संजय, ये पूरे की पूरी बजट की तैयारियां हो चुकी हैं, कुछ ही देर में बजट भी आ जाएगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। संजय शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। राकेश सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, तस्वीरें आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? सारी गहमा गहमी, सारी एक्टिविटी, सब कुछ इस वक्त संसद भवन में है। देखिए, संसद भवन में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में जो है शुरू होगी, और जिसमें जो है जो बजट है उसको औपचारिक रूप से मंजूरी दी जाएगी। लेकिन ये तो रही औपचारिकता के बाद, हमारे साथ झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं। क्या उम्मीदें हैं? विपक्ष का अलग अलग कहना है कि कुछ बजट नहीं मिलना है, आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? ये बजट, आने वाला बजट 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को, ये बजट देश को विकसित भारत बनाने का रोड मैप, और ये बजट 140 करोड़ जनता के चेहरों को मुस्कान देना है, और ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही, और ये बजट गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग के आकांक्षाओं का प्रतीक। लेकिन दीपक जी, किसानों को लेकर नौकरी पेशा वर्ग एक है। अभी मैं बात कर रहा था समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव का, उनका साफ तौर पे कहना था कि दिल्ली इलेक्शन है
तो नौकरी पेशा का हो सकता है कि जो है आप जो है इनकम स्लैब में छूट दे दें। आप जो है जो भी काम करते हैं आप चुनाव को ध्यान में रखकर काम करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे विपक्ष का, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वह तो सिर्फ एक परिवार और परिवार के अलावा सोचते ही नहीं।